Hello dear students, how are you? Hope you are doing good. लास्ट टॉपिक में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया था। अगर आपने वो लास्ट टॉपिक अभी तक नहीं किया है तो पहले उस टॉपिक को करना चाहिए। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा या आप मेरे चैनल पर जाके वर्क एनर्जी एंड पावर वाली प्लेलिस्ट से वो लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद टाइप्स ऑफ potential energy. First is gravitational potential energy. Second is elastic potential energy, and third is electrostatic potential energy. Gravitational potential energy तब स्टोर होती है जब हम किसी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी हाइट पर लेके जाते हैं। तो वर्क डन in taking the body up is equal to potential energy of the body. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर होती है। जब स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड इन दैट स्प्रिंग, कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस में एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को तो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं करना, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे +2 में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। लास्ट टॉपिक में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को। सो लेट अस स्टार्ट विद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए हम एक सिस्टम को अज्यूम कर रहे हैं कि जिसमें एक स्प्रिंग है और उससे एक मास अटैच्ड है और ये एक स्मूथ सरफेस पर इसको प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे। तो जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं कि फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो दिस इज़ अप्लाइड फोर्स। तो ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है इसको स्ट्रेच करने के लिए। तो जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो सपोज करो कि इसकी पोजीशन स्ट्रेच करने के बाद ऐसी हो गई कि मास m यहाँ पर आ गया, ठीक है। दिस इज़ जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी जिसको हम मीन पोजीशन बोलेंगे, हम उसको स्ट्रेच करके a पोजीशन तक ले गए। जब हम a पोजीशन पर लेकर आए तो स्प्रिंग में अब एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो वो रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस अपनी जगह पर लेकर आएगा। तो ये किसकी वजह से है? ये इलास्टिसिटी की वजह से है। तो ये डायरेक्शन हो गई रीस्टोरिंग फोर्स की, जो इसकी पोजीशन को रीस्टोर करेगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग। कि अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है या कंप्रेस किया हुआ है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज़ ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी करता है। जब हम अप्लाइड फोर्स को रिलीज़ करेंगे तो मास वापस जाएगा जी ओ पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? तो इट इज़ द फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग विच टेक्स इट बैक टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, जो उसको उसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन तक लेके जाएगा। और एक बात और, अगर हम इस मास को रिलीज़ करें यहाँ से, ठीक है, इस मास को यहाँ से रिलीज़ करें तो जब रीस्टोरिंग फोर्स उसे वापस ओ पॉइंट तक लेके जाएगा तो वो मास वहाँ पर जाकर एकदम से स्टॉप नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसने कुछ किनेटिक एनर्जी गेन कर ली, उसने कुछ मोमेंटम गेन कर लिया। तो इनर्शिया की वजह से वो और इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो अब जो स्प्रिंग का जो मास का मोशन है, जो मोमेंटम है, जो इनर्शिया उसने गेन किया है, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो यहाँ पर आकर सिचुएशन क्या हो जाएगी, अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो ये बॉडी कुछ डिस्टेंस पीछे भी आएगी, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ तक आ गई तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। तो ये ओरिजिनल पोजीशन थी ओ, जो मेन पोजीशन है ये ए और ये बी, ठीक है। तो
जब स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। जब स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है, हम इसको इस डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट साइड पर है। और जब स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स राइट की पोजीशन में है। तो हम रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, अगर उसको F से रिप्रेजेंट करें और स्प्रिंग को हमने X स्ट्रेच किया हुआ है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X एंड इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू X। और यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो F इज इक्वल टू माइनस KX। F is restoring force and X is the amount by which spring is stretched. K is called, K को हम यहाँ पर कहते हैं कि spring constant और force constant। सपोज करो कि हमने X अमाउंट से इसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, तो कितनी एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी, तो ये फाइंड हम करना चाहते हैं। तो जब हम फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स, तो वो कितना फोर्स लगाएंगे जितना उस टाइम पे स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स है। अगर उसको मूव करना है तो मिनिमम हमको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। तो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करते हैं जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग बाय स्मॉल अमाउंट dx, ठीक है, क्योंकि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है। तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा? dw इज इक्वल टू f डॉट dx, ठीक है। तो हम अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स है। सो थीटा इज इक्वल टू 0। सो dw हो जाएगा f dx cos 0, cos 0 इज 1, ठीक है। अगर इसको हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो dw की इंटीग्रेशन हो जाएगी w, और f dx को हमने इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू, हम कहाँ तक x इसको स्ट्रेच कर रहे हैं? x अमाउंट तक, ठीक है। सो वी कैन राइट x। अब हमने f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो बात को समझो कि हमने f इज इक्वल टू माइनस kx जो है, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। जो नेगेटिव साइन है इट इज़ ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमने जो फोर्स अप्लाई करना है दैट इज़ kx, वो उसी डायरेक्शन में है, तो हम नेगेटिव साइन अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। जो फोर्स अप्लाई किया है, तो 0 टू x इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। k इज़ कांस्टेंट, इट इज़ टेकन आउटसाइड, सो इनसाइड वी हैव x dx फ्रॉम 0 टू x। तो x की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n dx, तो किसके इक्वल होता है? x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x की पावर 2 ओवर 2। सो लिमिट्स भी हमने सेम ही ली हैं 0 टू x, तो x की जगह पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो x ही रह जाएगा, फिर 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। सो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू k x स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। सो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर, ठीक है। दिस इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। सो दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो v इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर एट पॉइंट A और एट पॉइंट B जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर। तो जब इस मास को यहाँ से रिलीज़ किया जाता है कि हमने इसको स्ट्रेच किया और यहाँ से रिलीज़ कर दिया, तो ये मास जो है वो O पॉइंट की तरफ मूव करेगा और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी, और मीन पोजीशन तक आकर ये इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ टोटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज़ डिपेंडेंट ऑन x।
एक्स ज़ीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो मीन पोजीशन पर आकर वो स्टॉप नहीं हो गया, रुकेगा नहीं, तो वो मूव करेगा इस साइड पर ड्यू टू इनर्शिया। तो वो सपोज करो कि बी पॉइंट तक जाएगा, तो जो डिस्टेंस होगा ओ से ए का और ओ से बी का वो सेम होगा, तो ये डिस्टेंस भी एक्स होगा। और अगर हम साइन भी यहाँ पर पुट करना चाहते हैं तो इसको हम माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ओ। और जब ये बी पॉइंट की तरफ जाएगा तो अगेन स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। और जब ये स्प्रिंग मीन पोजीशन की तरफ आएगा एट पॉइंट ओ, पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज एक्स इज ज़ीरो, सो पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। तो ये एनर्जी कहाँ गई, तो ये एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, एंड एट पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/2 के इंटू माइनस एक्स द स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एक्स, सो अगेन इट इज़ 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो जब ए पॉइंट पर है तो एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी कितनी है मास की, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेच किया है तो वहाँ से हम छोड़ेंगे तो वहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है, तो 1/2 mv² का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 m इंटू ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। एट पॉइंट बी एट पॉइंट ओ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी मीन पोजीशन पर, ए और बी को हम एक्सट्रीम पोजीशंस नाम दे रहे हैं, ए और बी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और ओ इज़ मीन पोजीशन। तो ओ पॉइंट पर अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv², जो किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन। सो पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और एट पॉइंट बी जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा तो यहाँ पर आकर फिर एक बार मोमेंटरीली मास m रेस्ट पर होगा तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, सो काइनेटिक एनर्जी एट बी इज़ ज़ीरो। ठीक है, सो टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं वो थ्रू आउट द पाथ सेम रहेगी। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन एट ए और बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ। सो पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv²। ठीक है, तो 1/2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और v² किसके इक्वल आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर ओवर m। तो v की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी मास अटेन करेगा, इट इज़ k ओवर m स्क्वायर रूट इंटू एक्स। सो दिस इज़ द वेलोसिटी अटेन्ड बाय मास एट मीन पोजीशन। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह वेरी करती हैं एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, तो ग्राफिकल वेरिएशन। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इस लाइन के लॉन्ग हम डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर रहे हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज मीन पॉइंट ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। और इस लाइन के लॉन्ग हम एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं, टोटल एनर्जी। ठीक है, दिस इज एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी कि हम इसको स्ट्रेच करके ए तक लेके जाएंगे और फिर वो ओ तक आएगा वापस और फिर बी तक जाएगा। तो थ्रू आउट द मोशन टोटल एनर्जी जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसकी लाइन ऐसे होगी जी, स्ट्रेट लाइन।
तो दिस इज टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू kinetic एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी मोमेंट थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, जैसे बॉडी मीन पोजीशन पर आएगी तो उसकी किनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, और जैसे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगी तो उसकी किनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह का ग्राफ बनेगा किनेटिक एनर्जी का। दिस इज़ कर्व ऑफ किनेटिक एनर्जी। ठीक है, किनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजीशंस। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा इसके रिवर्स होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसे बनेगा, तो जो एक ग्राफ होगा जी इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एट एक्सट्रीम पोजीशंस एंड मिनिमम होगी ज़ीरो एट मीन पोजीशंस। क्लियर? सो दिस इज़ द ग्राफिकल वेरिएशन कि पोटेंशियल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट से कैसे चेंज कर रही हैं। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ कांस्टेंट। हम किसी भी पॉइंट पर बात करेंगे, अगर हम इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं जैसे, तो इस पॉइंट पर जो किनेटिक एनर्जी होगी और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका जो सम है दैट इज़ इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको हम ME से भी लिख सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? So this was the topic elastic potential energy stored in spring. It is very very important. तो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि इसमें एक सिचुएशन क्रिएट की गई है कि जिसमें एक कार जो है वो एक स्प्रिंग से जाकर कोलाइड कर रही है। कंसिडर अ टिपिकल सिमुलेशन विद अ कार ऑफ मास 1000 kg कि एक 1000 kg की कार है मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 km/h ऑन स्मूथ रोड एंड कोलाइडिंग विद द हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दिस व्हाट इज मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो ये सिचुएशन है कि एक स्प्रिंग है जो अटैच्ड है, तो इसके ऊपर एक कार स्ट्राइक कर रही है आकर, तो कार की जो स्पीड है जिससे वो कोलाइड करती है दैट इज़ 18 km/h। तो हमने इस कंप्रेशन कैलकुलेट करना है कि कितना कंप्रेशन होगा। तो वही बात है कि जो इसकी किनेटिक एनर्जी होगी जब ये कोलाइड करेगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, हम यूज़ करेंगे 1/2 mv² किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx²। ठीक है, तो यहाँ पर मास दिया गया है हमें 1000 kg, तो 1000 v वेलोसिटी इज़ 18 km/h। वेलोसिटी हमें जो दी गई है km/h में है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें SI सिस्टम में मीटर/सेकंड में तो ये हो जाएगी 5 मीटर/सेकंड। ठीक है, तो शॉर्टकट है 5/18 से मल्टीप्लाई करते होते हैं हम इसको। ठीक है, तो 18 और 18 कैंसिल हो जाएंगे, 5 मीटर/सेकंड, तो वेलोसिटी हो जाएगी जी 5 v² इज़ 5² इज इक्वल टू 1/2 k। k की वैल्यू गिवन है हमें स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 6.25 इंटू 10⁻³ इंटू x²। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, और x² को हमने फाइंड करना है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो x² इज इक्वल टू 1000 इंटू 25 ओवर 6.25 इंटू 10⁻³। ठीक है, 10⁻³ और 10⁻³ 1000 और 1000 कैंसिल हो जाएंगे, 6.25 को हम लिखेंगे 100 ओवर 625 इंटू 25। तो 25 इंटू 25 इज़ 625, 25 इंटू 4 इज़, इससे कैंसिल कर देंगे, तो 25 इंटू 4 इज़ 100, तो x² इज इक्वल टू 4।
सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। तो जो कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। क्लियर। तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं कि जो बॉडी आके कोलाइड करेगी उसकी जो किनेटिक एनर्जी है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 kx²। ठीक है। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज़ k गिवन है यहाँ पर, तो उसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर है ऐसे सिस्टम में, बिकॉज f इज इक्वल टू kx इन मैग्नीट्यूड और k इज इक्वल टू f/x, तो इसके यूनिट बनते हैं न्यूटन पर मीटर। क्लियर। सो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था ये जो हम सॉल्व कर रहे थे।